400 रुपए का जो सिलेंडर था 1200, क्या 1200 करने के लिए इनको वोट दिया जाए? वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री जहां का है एक ईंट भी नहीं लगाई, और मंडी में जहां मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, यहाँ के लिए आप बताएं एक कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए इनको वोट दिया जाए। ये मंडी की बात है। देखिए, रिवाज वो बाकी ये बातें तो एक बात करने की है, मगर मेरी ये समझ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बात को कह रही है, इनको किस मुद्दे पर जो है वोट दिया जाए। अब इनका महंगाई देखिए, अब 400 रुपए का जो सिलेंडर था 1200, क्या 1200 करने के लिए इनको वोट दिया जाए? आप देखिए बेरोजगारों के इनने क्या हाल किया, जो कभी नहीं हुआ पेपर लीक का मामला, ना कोई उसमें इन्वेस्टिगेशन, ना कोई इंक्वायरी, इसलिए इनको वोट दिया जाए। और मंडी में जहां मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, यहाँ के लिए आप बताएं एक कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए इनको वोट दिया जाए। ये मंडी की बात है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में ही ऐसा है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन हर जिला मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ, दौरा किया है, तो आज की डेट में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे बागबान हो, चाहे नौजवान हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली से खुश हो। केवल एक फैक्टर है, कुछ एक ठेकेदार लोग जिनके लिए इन्होंने नियम को ताक करके भी काम किया, वो लिमिटेड एक फैक्टर है। वो बदलता रहता है, सरकार बदलेगी तो ये भी बदले, वो भी बदलता है। ये एक फैक्टर है जो इनसे थोड़ा बहुत खुश है, बाकी कोई वर्ग इनसे जो खुश नहीं है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को लाने के पक्ष में, पूरे मूड में जी। तो चेतराम ठाकुर जी, अभी आपने सबसे पहले अगर बात करें तो महंगाई की बात की, और इसमें आपने सबसे पहले सिलेंडर की बात की, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर बात की। अब आप लोग ये हवाला देते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा ने जो है महंगाई बहुत कर दी। जब कांग्रेस के समय में सिलेंडर के ये रेट थे या फिर बाकी चीजों के ये रेट थे तो भाजपा हो हल्ला मचाती थी, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, और महंगाई को मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए था उस तरह से आप लोग उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष कभी कमजोर नहीं हुआ। जब भी महंगाई बढ़ी, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़े, चाहे किसी भी चीज के दाम बढ़े, कांग्रेस सड़कों में आई, हजारों की तादाद में सड़कों में आई। लेकिन हम इनकी तरह बदतमीजी नहीं करते। एक जबरदस्ती लोगों का ध्यान जबरदस्ती उस तरफ अट्रैक्ट करना, ये नहीं। हम एक समझ के मुताबिक, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज बढ़ी है, ये जनता का मुद्दे, जितने भी जनता के मुद्दे आज तक हिमाचल प्रदेश में हुए, ये एजिटेशन है। एजिटेशन, मैं प्रभारी हूँ हिमाचल प्रदेश के एजिटेशन का। ऐसा कोई जिला, ऐसे कोई चुनाव हल्का नहीं है हिमाचल प्रदेश में जहां पर इन चीजों का, महंगाई का विरोध या किसी भी जो भी जनता के खिलाफ जो इन्होंने कदम उठाए, हर चीज का विरोध हुआ। जी। तो अभी अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस के आने जाने का यहाँ पर रिवाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिवाज बदलने की बात हो रही है, लेकिन रिवाज यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस के लोग जो हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी छोड़ के फिर कांग्रेस में आने लगे या फिर भाजपा में गए। अभी कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखो, ये चुनाव का वक्त है जी। इसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए आना जाना चला रहता है जी। निजी स्वार्थ के लिए, लोगों के स्वार्थ के लिए ये चेंजिंग हो तो मैं बात मान सकता हूँ। जहां तक कांग्रेस के गए, बीजेपी के भी तो आए। इनके 2 अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के 2 अध्यक्ष कांग्रेस को ज्वाइन किए। हमारे एक और जो बीजेपी के चुनाव से लड़े हुए एमएलए थे, वो इसमें आए, और इसके अलावा और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए। लेकिन जो गए हैं उनका कोई निजी स्वार्थ या निजी हित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने किसी को परेशान नहीं किया। अगर कांग्रेस ने परेशान किया होता, जो लोग गलती से आप में गए वो वापस नहीं आते, वो अपने बिना शर्त के वापस आए। जल्दबाजी में वो गए और वापस गए। हमने कहा चलो छोटा मोटा गलती हुई तो हम स्वीकार किया। ये कांग्रेस है, लिबरल पार्टी है, इसमें सबका मान सम्मान होता है, हमारी कोई रिजिडिटी नहीं होती है।
तो इसलिए ये कोई बड़ा महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि कोई गए कोई आए, ये कोई ज्यादा मायने नहीं चुनाव के वक्त में रखता। आप कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है आने जाने का। अगर ऐसे एक एक करते चुनावों से पहले सभी बड़े चेहरे कांग्रेस से चले गए तो कांग्रेस कैसे सत्ता में आएगी? हमारे पास ठाठ के ठाठ हल्कों में एक कैंडिडेट नहीं है। हर चुनाव हल्के में 3-4 पावरफुल कैंडिडेट्स हैं। एक की बात छोड़ो, आप कहीं सिंगल एक भी चुनाव हल्का ठाठ के ठाठ चुनाव हल्के में 2 या 3 कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कोई हताशा में कई किन्हीं का निजी स्वार्थ हो, ये मैं इस पर मैं कह नहीं सकता। ना कोई कांग्रेस को इस चीज का कोई फर्क पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के ये बड़े चेहरे जाने के बाद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट और पड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो जा रहे हैं उनके जाने का भी ये है कि चलिए जिन्हें आज तक टिकट नहीं मिला या फिर जिन्हें मौका नहीं मिला आगे आने का उन्हें मिल जाएगा? नहीं, टिकट का तो मसला ही कोई नहीं है। जो लोग गए हैं वो अपने आप जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते जी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बावजूद चुनाव ना लड़ने के बावजूद भी उनको उच्च स्तर, आज भी उच्च पद पर बैठे हुए हैं। ऐसा कोई मान सम्मान में कांग्रेस ने कोई भी कमी नहीं रखी है। इनका कोई निजी स्वार्थ हो, कोई खरीद फरोख्त हो सकती है, कोई निजी स्वार्थ हो सकता है, यही वजह है। बाकी यहाँ मुझे मान सम्मान डट के मिल रहा है, मेरी औकात से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी मैं अगर उठ टांग करूं तो मेरा कोई निजी स्वार्थ के सिवाय कोई बात हो नहीं सकती है। तो आप कह रहे हैं कि मान सम्मान पूरा मिलता है, रिस्पेक्ट पूरी मिलती है, लेकिन आप ही के एक विधायक है नैना देवी से रामलाल ठाकुर जी, जो एक प्रेस वार्ता में रोए भी और कहा कि सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हर्षवर्धन जी ने भी अभी यही कहा कि कोई पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वहां पर कदर नहीं है, इस कारण पार्टी छोड़नी पड़ रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? किसने कदर करनी है? ये दोनों जो है, ये हर्ष जी है कार्यकारी अध्यक्ष है, किसने कदर करनी इनकी? जो अथॉरिटी है, कांग्रेस की एक अथॉरिटी है, इनको समझ नहीं आती है कि किसने कदर करनी है। रामलाल ठाकुर है, एक सीनियर लीडर है, एक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और कमेटी के भी चेयरमैन, किसने कदर करनी जी इनकी? जहां ये जाते हैं पूरे प्रदेश में पूरा मान सम्मान मिलता है जी। हमारे पास भी आते हैं, हम भी मान सम्मान में हम भी करते हैं और हम आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मान सम्मान मेरा मान सम्मान किसने करना है? मैं खुद अगर दूसरे का मान सम्मान करूं तो दूसरा भी करेगा। ये तो एक वो है लेने देने का। हाँ, लेने देने, यानी कि मतलब ये है कि वो लोग ये सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बोले कोई हाँ जी मैं महामंत्री हूँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मेरा मान सम्मान करो जी। व्हाट डज इट मीन? मैं जाऊं कांग्रेस जाऊं जी, मैं महामंत्री, मेरा मान सम्मान करो, ये कोई बात है? वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री जहां का है एक ईंट भी नहीं लगाई। देखिए हमारे लिए जहां तक सराज चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है जी, ये मेरे लिए भी, हमारे लिए भी, सब मंडी वासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है जी, कि हमारे सराज चुनाव क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री की तरह उनको काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो खुद अथॉरिटी है, सबसे ऊपर अथॉरिटी है। मगर जहां तक कांग्रेस की बात सिराज में रही है, सिराज में कांग्रेस ने वो करके दिया है। हमने कांग्रेस मेरे द्वारा मैं एमएलए नहीं बना वहां का, लेकिन हमने 3 डिग्री कॉलेज वहां खोले। कहाँ खोले? एक गाड़कसैन खोला, एक थाची खोला, एक लंबा थाच खोला, और जहाँ के सैकड़ों बच्चे वहां पर एजुकेशन, और विशेष तौर पर वहां लड़कियां जो है गरीब और ज्यादातर लड़कियां, 2 किस्म के वहां बच्चे पढ़ते हैं। वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री जहां का है एक ईंट भी नहीं लगाई। आप समझ सकते हैं विकास, किस चीज का विकास जी? अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री गए हैं और बहुत सारे अगर बात करें तो शिलान्यास और उद्घाटन करके आए हैं। सारे शिलान्यास उद्घाटन वर्षा जी मैंने कम से कम 300 किए हैं विदाउट एमएलए 300 के करीब किए उन्हें सराज में। और ऐसा नहीं है, नई हिस्टोरिक फैसले हमने सराज चुनाव क्षेत्र में किए हैं।
हमारी सड़कें जैसे जिंजाड़ी से जोड़ो, आप वहां पर छतरी को जोड़िए, जिंजाड़ी से करसोग को जोड़िए, जिंजाड़ी से गाड़ाक्सैन को जोड़िए, जिंजाड़ी से अपने बाली चौकी को। हिस्टोरिक डिसीजन जो कई सालों से जिनको कोई कर नहीं सके। हालांकि ये मंत्री रहे हमारे वर्तमान जो थे अभी मुख्यमंत्री, ये मंत्री ने ये भी नहीं कर पाए, एज एमएलए भी नहीं। इनको मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए। और कांग्रेस के जो कंपैरेटिव एक एमएलए का भी ना होना, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी का काम इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। हमने सब्जी मंडियां 5 खोली, हमने दूध का जो काम है पूरे सराय चुनाव क्षेत्र में खोला, और इन 2 चीजों से 50,000 से ऊपर लोग इसमें इन्वॉल्व है। 50,000 जो किसान है सराय चुनाव क्षेत्र में, वो इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वर्तमान सरकार ने इन दोनों चीजों में जो बेसिक जो चीजें हैं, जो स्वराज में जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए था, उन पर 1 रुपया का काम भी नहीं किया। तो जयराम ठाकुर जी, इन चुनावों के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? क्योंकि सत्ता में आने और ताज बदलने की बात जो अभी कांग्रेस कर रही है, तो किस तरह से कांग्रेस जो है अपना जीत का परचम लहराने की काम यहां पर करने वाली है? हिमाचल प्रदेश में अगर ताकतवर आदमियों को, सही आदमियों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है जी, कांग्रेस को सत्ता में कोई रोक नहीं सकता है। लोग तैयार है जी। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है, जनता जो है, कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई भी पार्टी को किसी किस्म की चूक नहीं करनी चाहिए। जो ताकतवर आदमी है, जो डिजर्व करता है, जो जीतने की क्षमता रखता है, उसको पार्टी के ऊपर सोचना चाहिए, उनको टिकट देना चाहिए। प्रश्न नहीं पैदा होता कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना बने। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।